नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि महाशय सूत्र किसे कहते हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं और क्या हुआ, उच्चारण स्थान के बारे में, व्याकरण कैसे बनते हैं इत्यादि। आज का जो आपकी टॉपिक है ये है प्रयत्न। ठीक है, ये प्रयत्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न आपके आपके अब तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं, उसमें बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करना। तो हम पढ़ रहे हैं वर्णों के बारे में, उसके पहले पढ़े हैं उच्चारण स्थान। तो उच्चारण करने में जो प्रयास लगता है, प्रयत्न लगता है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब प्रयत्न हम करते हैं किसी वर्ण को बोलने में तो दो प्रकार से करते हैं, एक तो अंदर से और दूसरा जब बोलते हैं तो बाहर का भी हम सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रयत्न होते हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो अंदर से बोले जाते हैं, बाह्य प्रयत्न जिन वर्णों की सहायता लेने में बाहर मुख से मतलब जो ध्वनि जो है निकलती है, मुख से निकलते समय जो हम अंदर से कुछ वर्ण का उच्चारण करते हैं और कुछ वर्ण का उच्चारण हम मतलब मुख से निकलते समय होती है, उसे हम कहते हैं। ये नहीं कि मुख के बाहर हो, मुख के बाहर क्या होगी, मुख से निकलते समय जो उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो ये देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक अभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अभ्यंतर से तात्पर्य उस चेष्टा से है, चेष्टा मतलब प्रयास से है, जो ध्वनि निकलने, और ध्वनि का मतलब क्या है हम बता चुके हैं, वर्ण। ठीक है, ध्वनि अथवा वर्ण निकलने से पहले मुख के अंदर होता है। जो ध्वनि निकलने से पहले हम मुख के अंदर जो प्रयास कर लेते हैं उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण के निकलते समय जो हम प्रयास करते हैं उसे हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न ये होते हैं 5 प्रकार के। एक स्पृष्ट जो आपके 25 प्रकार के वर्ण हैं, स्पर्शी व्यंजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पृष्ट। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इन 25 प्रकार के वर्णों में जो जिह्वा कहीं ना कहीं टच होगी, छुएगी, उसे हम कहते हैं स्पृष्ट व्यंजन। जीभ जो है कहीं ना कहीं टच जरूर होगी, चाहे तालू से होगी, चाहे दांत से होगी, हम चाहे मूर्धा से होगी, कहीं ना कहीं छूती है, इस वजह से हम उसे स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। इस तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि क से म तक के जो वर्ण होते हैं, काद्यो मासानः स्पर्शः, जो क से म तक के वर्ण हैं वो क्या हैं? क से म तक के वर्ण आपके स्पर्शी व्यंजन है। आप सूत्र भी लर्न करते हुए चलिए, काद्यो मासानः स्पर्शः, क से म तक के वर्ण क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन हो गए, इसे ही हम स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अब आता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट क्या है? इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। बच्चों, ईषत् मतलब ही होता है थोड़ा। ईषत् मतलब क्या होता है? थोड़ा स्पर्श करती है। वहाँ उसमें य र ल व हैं वर्ण आते हैं। ईषत् स्पृष्ट व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य र ल व। और य र ल व को हम कुछ और भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, एक हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और दूसरा बोलते हैं अर्ध स्वर, और दूसरा क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। तो एक हो गया, तो य र ल व, इस पे देखिए आपको समझ में आ गया।
कि यर अलावा ईशत स्पृष्ट व्यंजन भी कहलाता है और दूसरा अंतस्थ व्यंजन भी कहलाता है और क्या कहलाता है, यर अलावा भी कहलाता है। ठीक, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो तीसरा है विवृत्त। यह प्रयत्न स्वरों का है। विवृत्त कैसा है, स्वरों का है। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इनके उच्चारण में क्या होता है, मुंह को खोलना पड़ता है। ईशत विवृत्त, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें जिह्वा को क्या होता है, कम उठा। इसमें श स ह वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं, श स ह वर्ण। ईशत विवृत्त श स स ह वर्ण आते हैं। और इसको तो श स स ह को हम क्या बोलेंगे, श श स ह शल प्रत्याहार है। य वाला यड़ प्रत्याहार है। ठीक है, ये छोटे छोटे आप प्रत्याहार भी समझ जाइए। ये यड़ बोला जाए तो आप समझ जाइए कि यर लव है। शल बोला जाए तो आप ये समझ जाइए कि श स ह है। ईशत विवृत्त, और इसको क्या बोलते हैं, श स ह को शल, ईशत विवृत्त, और क्या ऊष्म वर्ण। और क्या बोलेंगे हम, ऊष्म वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके ईशत संवृत्त। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। यह केवल अ स्वर में प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है, ये सिर्फ अ स्वर में प्रयुक्त होता है, संवृत्त अ। ठीक, अब ये देखिए अ क्या है, अ स्वर संवृत्त हो गया। अब इसको हम एक छोटे से नोट्स के माध्यम से भी हम समझाए हैं, आप आगे देखिएगा। अभी हम देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न। अब क्या है बाह्य प्रयत्न, उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है। मुख से जब हम कोई वर्ण निकालते हैं तो जो प्रयास होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यह 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। कौन कौन सा, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, अब ये देखिएगा बच्चों कि ये जो है 11 प्रकार के, इन्हें याद भी रखना है। तो हम याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इतना हम एक साथ याद करेंगे। अल्पप्राण, महाप्राण, इसको हम एक साथ याद करेंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को, ये त्वरित नहीं है, क्या है, स्वरित है। क्या है, स्वरित, इसको हम एक साथ याद करेंगे। तो देखिए आगे अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न, अब ये देख लीजिए आप लोग, जैसे आप लोग बुक में पढ़े वैसे हमने लिख भी दिया है कि अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हो गए, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत्त, विवृत्त, संवृत्त, और क्या हो गए, संवृत्त। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या है, स्वर है, स्वर के भेद है। इसके पहले आप सूत्र देख चुके हैं कि उच्च उदात्तः, नीचे अनुदात्तः, समाहार स्वरितः, देख चुके हैं। तो उसको आप लर्न भी कर लीजिएगा। ये स्वर के क्या हैं, 3 भेद हैं। इनका हम प्रयोग अधिकतर किस में करते हैं, वेदों में करते हैं। इसलिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें याद तो सारे करने हैं। बाह्य प्रयत्न जबकि बात जब आए तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। वो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ही होते हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए हश संवार नादः घोषः, हश संवार नादः घोषः, खरु विवार श्वासा घोषः। ये 2 चीज़ आप याद कर लिए तो आपको बाह्य प्रयत्न आराम से याद हो जाएंगे। हर्ष प्रत्याहार जो होता है उसमें, हर्ष प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। ठीक है, महाप्राण जो होते हैं उसमें 14 वर्ण आते हैं। हाँ, कौन कौन से आते हैं, वर्गों का दूसरा
और चौथा वर्ण। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण से मतलब क्या हो गया, जैसे आप क वर्ग को लीजिए, ठीक है। आप क वर्ग को जब आप लेते हैं, जब आप क वर्ग को लिए तो इसमें कौन कौन सा दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा, आपका ख आएगा, ठीक है। क ख ख आएगा और चौथा क्या आएगा, घ। ये हो गया आपका महाप्राण। और शल, शल का मतलब क्या है, श स स ह, ऊष्म वर्ण। अल्पप्राण, अल्पप्राण कितने होते हैं, 19 होते हैं। और ये वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन सा हो गया, क वर्ग में मान लीजिए हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। क वर्ग में हो गया क और ग और अंग। क, ग और अंग क्या है, अल्पप्राण है। और यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार किसे बोलते हैं हम लोग, य व र ल को। तो य व र ल अल्पप्राण है और श स स ह महाप्राण है। और हर्ष प्रत्याहार में संवार नाद घोष आते हैं और खर प्रत्याहार में विवाह श्वास अघोष आते हैं। अब हर्ष में क्या क्या आएंगे, खर में क्या क्या आएंगे, ये आपकी बुक में तो दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हर्ष में क्या आएंगे और खर में क्या आएंगे। देखिए, हर्ष में बच्चों आते हैं हशः, जैसे ह, य, व, र, ल, इतने वर्ड तो आते ही आते हैं। और साथ में क्या आएगा, वर्गों का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण। पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण क्या कहलाता है, संवार कहलाता है, नाद कहलाता है और घोष कहलाता है। उसी तरह से खर, खर में क्या क्या आएगा, श, श, स और वर्गों का दूसरा और पहला वर्ण, पहला, दूसरा और पहला वर्ण क और ख, ठीक। और वो वर्ण क्या क्या कहलाएंगे, विवार कहलाएंगे, श्वास कहलाएंगे और अघोष कहलाएंगे, ठीक है। ये आप जान गए। हाँ, अब ये देखिए, आभ्यंतर प्रश्न 5 हो गए, बाह्य प्रश्न 11 हो गए, ठीक है। अब इन्हें भी जानिए, ये क्योंकि इनसे छोटे से प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न जो बहुत ही साधारण से हैं वो मिस्टेक हो जाती है अक्सर। जैसे कि अभ्यंतर प्रश्न आपको पता ही है कि 5 होते हैं और वो उसमें से कुछ व्यंजन में होते हैं और कुछ स्वरों में होते हैं। हाँ, तो इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे स्पृष्ट, स्पृष्ट व्यंजन क से म तक है। हाँ, ईषद स्पृष्ट य व र ल है और ईषद विवृत श स स है। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों भाग इनके अभ्यंतर प्रश्न के व्यंजन हो गए। विवृत सभी स्वर आ गए और समृद्ध सिर्फ अ, ये क्या हो गए, स्वर हो गए। विवृत और समृद्ध स्वरों के भाग हो गए। हाँ, और स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत व्यंजनों के भाग हो गए। ये सब क्या कहलाते हैं, अभ्यंतर प्रश्न कहलाते हैं। अब बाह्य प्रश्न की बारी आई। बाह्य प्रश्न में तो अभी आप पढ़े हर्ष संवार नादा घोषा। हर्ष प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो संवार होंगे, नाद होंगे, घोष होंगे। और खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे, ठीक। ये क्या है, व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न हैं। हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण भी व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न हैं। अल्प प्राण आप देख चुके पहले, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यड़ प्रत्याहार। महाप्राण में वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार, ठीक। श स स ह, य व र ल, यण हो गया य व र ल, शल हो गया श स स ह। और स्वरों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्च उदात्त, निच्च अनुदात्त, समाहार स्वरित। ये आप स्वर के भेद पढ़ चुके हैं सूत्र के माध्यम से पहले। उच्च उदात्त, ऊंचे से जो बोला जाता है, ये अक्सर वेदों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे वेद में श्लोक बोले जाते हैं ना, तो श्लोक बोलने, उच्चारित करने का भी एक तरीका होता है। हाँ, जरा थोड़ा सा भी यदि मिस्टेक होती है तो गलत हो जाते हैं। तो जैसे ऊंचे से बोला जाता है वेदों में तो वो उदात्त है, और नीचे से बोले जाते हैं, यदि स्वर को यदि नीचे से बोले जाएं तो वो अनुदात्त होते हैं, और यदि मध्यम उससे बोलते हैं तो वो स्वरित होते हैं, ठीक। वो स्वरित होते हैं, जिसका आपके कोर्स में ज़्यादा उपयोग नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि बाह्य प्रयत्न में ये तीनों आते हैं, ठीक है। हर्ष प्रत्याहार आप याद कर लीजिए, ह य व र ल, वर्णों का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण। ये इसलिए बोलते हैं बच्चों कि मान लीजिए आपसे कोई वर्ण पूछ लिया, कह दिया कि बताइए कि य
ये किस प्रकार का वर्ण है? तो आप यह बताएंगे कि भैया यह ईषत् स्पृष्ट वर्ण है जो आभ्यंतर प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कह दिया कि बताइए ख क्या है, ख कैसा वर्ण है। हाँ, तो आप कहेंगे ख क्या है, ख क्या क्या है। तो ख जो है वो ख किस में आएगा, श स ह, और खर में आएगा ना ख, श स और दूसरा और प्रथम, तो क ख दूसरा और प्रथम होता है। तो ये हो गया ख आपका विवार हो गया, श्वास हो गया और अघोष हो गया। ठीक है, ख क्या हो गया, विवार हो गया, श्वास हो गया, अघोष हो गया। अल्प प्राण महाप्राण में देख लीजिए कि ख कैसा किस प्रकार का वर्ण है, तो ये महाप्राण वर्ण है। ख कैसा वर्ण है, महाप्राण वर्ण है। अल्प प्राण महाप्राण को एक साथ लर्न करिए और ये संवार नाद घोष विवार श्वास अघोष इसको एक साथ लर्न करिए, इसको एक साथ लर्न करिए हर्ष और खर प्रत्याहार के माध्यम से। अल्प प्राण महाप्राण को अलग से लर्न करिए। अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने के लिए एक तरीका और है, जैसे कि आप अपनी उंगलियों को मुंह पे रखिए, ओंठों पे रखिए और उससे वर्ण बोलिए। जैसे आप बोलते हैं ख, जैसे आप बोले ख, तो ख को बोले में ऊष्म वायु बाहर आ रही है ना, ऊष्म वायु थोड़ी सी बाहर आएगी, हवा बाहर आएगी। तो जिन जिन वर्णों को बोलने में हवा बाहर आती है वो वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये आप आसानी से पता कर लेंगे। और जो नहीं वायु बाहर नहीं आती है वो अल्पप्राण होते हैं। अब क को बोलेंगे तो वायु बाहर नहीं आएगी, आपके ओंठों से वायु टच नहीं होगी। आप मतलब आपकी उंगलियों पे, आप उंगलियों को ओंठ पे रखिए अपने और बोलिए ख। हाँ, अपनी जो उंगलियों से ओंठों को बंद करिए और बोलिए ख। तो देखिए ऊष्म वायु बाहर आ रही है ना, तो वो अब महाप्राण है। बोलिए घ, देखिए ऊष्म वायु बाहर आ रही है तो महाप्राण है। बोलिए क, तो कहाँ आई, ग नहीं आई। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऊष्म वायु बाहर आ रही है तो उस प्रकार के वर्ण क्या होंगे, महाप्राण होंगे। उसी तरह से शल ऊष्म वर्ण है ही, तो इस वजह से शल भी क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक, यवरला जो होता है यानी यण अल्पप्राण, क्योंकि उसमें ऊष्म वायु बाहर नहीं आती, वो अल्पप्राण होता है। इस तरह से आप 1 से 2 बार जब वीडियो को देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे और थोड़ा सा आपको लर्न होने लगेगा, याद होने लगेगा। हाँ, और संस्कृत आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ तभी तो आपको जो है और अच्छे से वीडियो दूंगी। और थोड़ा सा मोटिवेटेड होने से ऐसा होता है ना कि आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का मन करता है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ में।